Hello dear student, I am Sharda Prasad, Assistant Professor from Mechanical Department, भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज का टॉपिक है डिप्लोमा 5th सेम मैकेनिकल के सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन और टॉपिक है फ्रिक्शन क्लचेस। फ्रिक्शन क्लचेस क्या होते हैं? Friction clutches has the principal application in the transmission of power of shaft and the machine, which must be started and stopped frequently. Its application is found in cases which power is to deliver to machine partially or full loaded. The force of friction is used to start the driven shaft from rest and gradually brings up to the proper speed without excessive slipping of the friction surface. In automobile, friction clutches is used to connect the engine to the driven shaft. In operating such clutch, care should be taken in a friction surface engage easily or gradually brings the driven shaft to the proper speed, and the proper alignment of the bearing must be maintained, and it should be located to close the clutch as possible. It may be noted that क्या होता है, हमको देखे होंगे गाड़ियों में क्लचेस का उपयोग होता है। इंजन जो पावर होता है वो अपना पावर किसको ट्रांसमिट करता है? गियर बॉक्स तक ट्रांसमिट करता है, लेकिन उसके बीच में क्या होता है? क्लचेस का यूज़ करते हैं। जो इंगेज करता है तो पावर ट्रांसमिट करेगा और डिसएंगेज करेगा तो पावर नहीं करेगा ट्रांसमिट। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट के बीच एक रिलेटिव मोशन होता है जो ट्रांसमिशन ऑफ पावर होता है, और ड्राइविंग शाफ्ट के कारण फ्लाईव्हील रोटेट होता है। अब इसके क्या होते हैं, सबसे पहला पॉइंट पहले है द कॉन्टैक्ट सरफेस शुड बी डेवलप्ड a frictional force that may be pick up and hold the load with reasonably low pressure between the contact surface. Second है the heat of friction should be rapidly dissipated and the tendency to grab should be at a minimum. जो हीट होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए, ट्रांसमिट यानी ग्रैब यानी एब्जॉर्व करे। द सर्फेसेस शुड बी बैक बाय अ मटेरियल स्टीफ इनफ टू इंश्योर रीजनेबली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्लचेस, फर्स्ट है डिस्क और प्लेट क्लचेस, सिंगल डिस्क और मल्टीपल डिस्क क्लच। सेकंड है कोन क्लचेस, थर्ड है सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस। तो ये 3 टाइप्स के क्लचेस होते हैं। हम अब देखते हैं सिंगल डिस्क और प्लेट डिस्क। इसका डायग्राम पहले हम देख लेते हैं। सिंगल प्लेट के सिंगल डिस्क का कैसा क्या क्या होता है। इसमें एक ड्राइविंग शाफ्ट होता है, डायग्राम में देख रहे होंगे। क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट का कनेक्ट होता है फ्लाईव्हील से है जस्ट कनेक्ट है क्लचेस प्लेट विथ फ्रिक्शन लाइनिंग, उसमें फ्रिक्शन लाइनिंग होती है, जिसमें बॉडी और स्प्रिंग होते हैं, और एक प्रेशर प्लेट होता है जो, और इसमें थ्रस्ट बियरिंग होता है। इसमें ड्रिवन शाफ्ट और एक रिलीज लीवर होता है। तो ये सब इनके पार्ट्स हैं। अब एक एक करके देखते जाते हैं कैसे काम करता है। सिंगल डिस्क प्लेट clutch consists of clutch plate whose both side and face and the frictional material, usually Farado. It is mounted on the hub which is free to move axial along the spline of the driven shaft. इसमें एक हब होगा, डायग्राम में देख रहे होंगे। उस पर क्या होगा, ये हमारा जो क्लच है उस पर फिक्स रहता है, माउंटेड ऑन द हब, उसमें हट जो फ्री रहता है, और स्प्लाइन ऑन द driven shaft. A pressure plate is mounted inside the clutch body which bolted to the flywheel, and both pressure plate flywheel rotate with the engine crankshaft of the driving shaft. अब देखते हैं जो फ्लाईव्हील क्या होता है। जो ड्राइविंग शाफ्ट होता है वो किससे कनेक्ट होता है? क्रैंक शाफ्ट से। और क्रैंक शाफ्ट का
का देखे होंगे बोल्ट के साथ डायग्राम में, वो फ्लाईव्हील से कनेक्ट होता है। तो फ्लाईव्हील में क्या होता है, एक सर्कुलर प्लेट होता है, उसमें टीथ कट लगे होते हैं, और वो क्या होता है पिनियन से कनेक्ट होता है। जब की को हम गाड़ी में स्टार्ट कर लगाते हैं तो पिनियन काम करता है और फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल बर्न होगा तो फ्यूल से क्या होता है फ्लाईव्हील को एनर्जी मिलती है। द प्रेशर प्लेट pushes the clutch towards the flywheel by set strong spring where arrangement inside the body। देखे होंगे एक फ्लाईव्हील में क्या होता है स्प्रिंग अरेंजमेंट होता है जो डैम्पिंग को कंपनसेट करने के लिए होता है, और एक फ्रिक्शन लाइनिंग भी होती है। 3 levers known as the release lever or the finger is carried the pivots suspended from the case of the body. These are arrangement in such manner the pressure plate moves away from the flywheel. Inward movement, the thrust bearing. The bearing is mounted from the fork shaft moves when the clutch plate is pressed. जब हम क्लच प्लेट को प्रेस करते हैं तो क्या होता है उसमें क्या होता है प्रेशर प्लेट उस पर लोड डालता है और उससे क्या होता है वो इंगेज हो जाता है। इंगेज होने के कारण क्या होता है जो ड्राइविंग शाफ्ट होता है वो डी1 शाफ्ट को अपना पावर क्या करता है ट्रांसमिट करता है। व्हेन द क्लच प्लेट इज प्रेस्ड डाउन लिंकेज व्हेन द रिलीज द बियरिंग मूव द टूवर्ड्स एंड द फ्लाईव्हील and pressing longer ends of the lever inward. The levers force and turn their suspended pivot and the pressure plate moves from the flywheel by the knife edge, thereby compressing the clutch spring. This action moves the pressure from the clutch plate and this moves back from the flywheel and the driven shaft becomes the stationary. The clutch hand when the foot in the taken off from the clutch pedal, the thrust bearing moves back, levers allows the spring extended, thus the pressure pushes the clutch plate back towards the flywheel. इसमें क्या होता है जब इसमें एक स्प्रिंग होता है जो पूरा लोड को क्या करता है इस पर हम लोग प्रेशर प्लेट के ऊपर ये कैरी करता है और उस पर इंगेज करता है। लेकिन जब हम पैडल से इस पर ये लीवर पे हम लोग जब लोड लगाते हैं तो क्या होता है जो स्प्रिंग होता है वो अंदर की ओर जाता है और जो हमारा जो क्लचेज के जो रहते हैं वो बाहर की ओर आते हैं और जिससे क्या हो जाता है हमारा डिसंगेज हो जाता है क्लच, जिससे क्या होता है जो ड्राइविंग शाफ्ट से जो पावर होता है वो डी1 शाफ्ट को नहीं मिल पाता। और जब हम पैडल को छोड़ते हैं तो वो क्या होता है इंगेज हो जाता है और उससे क्या होता है ड्राइविंग शाफ्ट अपना पावर किसको देता है डी1 शाफ्ट को देता है। द एक्सियल प्रेशर एक्सटेंड द स्प्रिंग प्रोवाइड द फ्रिक्शनल फोर्स and the circumference direction of the relative motion between the driving and driven member tend to take place. If the torque due to the frictional force exceed to be transmitted, then the slipping taken place and the power is to transmitted from the driving shaft to be driven shaft. Now the consider two friction surface maintain the contact by the axial thrust W. अब इसका क्या है जब हम लोड लगाते हैं तो दो टाइप का होता है, कंसीडर यूनिफॉर्म प्रेशर होता है और एक होता है कंसीडर नॉन यूनिफॉर्म वेयर। तो इसके लिए अलग अलग हमारे फॉर्मूले आते हैं जिसको हम क्या करेंगे अगले चैप्टर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू को निकालेंगे। और वैसे ही मल्टीपल क्लच है उसका हमको देखना पड़ेगा कि उसमें क्या है यूनिफॉर्म वेयर में क्या होता है और एवरेज प्रेशर क्या होता है, ये सब हम डायग्राम में हम देखेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। तो ये सब मेन काम होता है सिंगल प्लेट क्लचेस, मल्टीपल
ये डिस्क टाइप का जो जो ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट के बीच रिलेटिव मोशन क्रिएट करता है, अपना ट्रांसमिट करता है पावर को। और जो ड्राइविंग शाफ्ट होता है फ्लाईव्हील से रोटेट होता है, और जो इंजन पावर है वो गियर बॉक्स तक जो पावर को ट्रांसमिट करना है वो हम क्लच के थ्रू करते हैं, इंगेज और डिसंगेज करके। और उसमें क्या होता है, लाइनिंग होती है, प्लेटेड होती है जो उस पर लोड लगाती है, और थ्रस्ट बेयरिंग होता है। ये सब पूरे उनके पार्ट्स और वर्किंग के अंदर आते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि उसमें यूनिफॉर्म प्रेशर, यूनिफॉर्म वेयर का कैसे प्रभाव पड़ता है, और उसके फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।